खुश हूँ आप सबके चेहरों को देखकर। आप सबके खिलते और मुस्कुराते हुए चेहरे में देख सकता हूँ, और ये मुस्कुराते हुए चेहरे प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। ये प्रभु यीशु मसीह की एक गवाही है। जो मुस्कुराते हुए चेहरे हम परमेश्वर के भवन में देखते हैं, है ना। किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि खूबसूरत मुस्कुराहट वाले लोगों की संगति में रहना, मुस्कुराहट वाली लोगों की संगत में रहना कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। यूं तो हम जाते हैं इत्र की दुकान में, यूं तो हम जाते हैं इत्र की दुकान में, भले ही वहां से कुछ ना खरीदें, लेकिन फिर भी हमारी रूह महक जाती है। तो अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी मुस्कुराहट वाली संगति में जब हम रहते हैं तो उसी का असर हमारे जीवन में, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी मुस्कुराहट का असर हमारे जीवन में जरूर आता है। जैसे सेंट की खुशबू का असर हमारे ऊपर पड़ता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति का असर भी हमारे जीवन में पड़ता है। मैं आज की सुबह आपके साथ जो परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, वो पाया जाता है भजन संहिता की किताब, उसका 3रा अध्याय। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, भजन संहिता 3, आप मेरे साथ देख सकते हैं। भजन संहिता 3। जिस किसी भी भाई बहन को मिल जाता है, कृपया जोर से अपने स्थान पर खड़े होकर बुलंद आवाज के साथ इसको पढ़ दें। भजन संहिता 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्ट के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बहुतायत से आशीष। और एक बार फिर से हम कह सकते हैं आमीन। हालेलुया। इस भजन संहिता 3 में कुल 8 पद हैं, 8 आयतें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 8 पद मेरे और आपके लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कैसे महत्वपूर्ण है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। भजन संहिता 103, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सम्राट दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता 3 ये भजन है, जहां पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए सम्राट दाऊद ने इस भजन को लिखा। और इस भजन को जो लिखा है अपने जीवन की गवाही के द्वारा, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, अपने जीवन की सच्चाई के द्वारा, बिना कुछ मिलावट किए वास्तविकता को सम्राट दाऊद ने यहां पर लिखा है। और आइए मैं आपके साथ इसको पढ़ूंगा 1 by 1 वर्स में इसको पढ़ने जा रहा हूं आपके साथ। आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, और बाइबल नहीं है तो आप उसको सुन सकते हैं। सम्राट दाऊद ने जब इस भजन को लिखा, उसके पीछे लिखने का जो मकसद था वो ये था कि सम्राट दाऊद के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसका बेटा, उसका पुत्र उसका विरोधी हो जाता है, उसका पुत्र उसके खिलाफ बलवा करता है, विद्रोही हो जाता है। और यहां तक ऐसी स्थिति आती है कि उसको अपना राजमहल छोड़कर, सम्राट दाऊद को अपना राजमहल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर, अपनी सारी पोजीशन छोड़कर, अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाके पनाह लेनी पड़ती है।
जंगल में जाके शरण लेनी पड़ती है। कैसी अजीब ये परिस्थिति है, कैसा अजीब ये माहौल है, कितना मुश्किल और कितना अजीब माहौल है ये कि जब एक इंसान अपने ही घर में असुरक्षित हो जाता है, अपने ही परिवार में असुरक्षित हो जाता है, अपने ही प्रियजनों के बीच में असुरक्षित हो जाता है, अपने ही लोगों के बीच में असुरक्षित हो जाता है। शायद सम्राट दाऊद इससे पहले अपने परिवार में इतना निरुत्साही नहीं हुआ, अपने परिवार में इतना निराश नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना कि इस भजन संहिता 3 के अंदर वर्णन किया गया। दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम था अबशालोम। क्या नाम था? अबशालोम। और उस बेटे ने, जब वो बेटा बड़ा हुआ, तब उस बेटे ने अपने पिता सम्राट दाऊद का विरोध किया, उसके खिलाफ बलवा किया और विद्रोह किया। और वो ये चाहता था कि मैं अपने पिता को मारकर उसके स्थान पर राज सिंहासन पर बैठूं। ये उसके अंदर ये विचारधारा थी। और उसने सम्राट दाऊद के बहुत सारे विश्वासी लोगों को भी अपने साथ बुला लिया और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी सेना उसने बना ली, एक बड़ा दल बना लिया। और मैं वो भी आपको बताऊंगा कि उसने कितना बड़ा दल, कितनी बड़ी सेना अपने पिता के खिलाफ तैयार कर ली थी, अपने पिता को जान से मार डालने के लिए। कितनी अद्भुत बात है। देखिए पहला पद में पढ़ने जा रहा हूं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठ गए हैं। जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति का अनुभव करिए, जरा अनुमान लगाइए कि जब लोग ये कहने लग जाएं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, तो ये कैसी विषम परिस्थिति होगी, कैसी बुरी हालात और बुरी परिस्थिति से होकर के सम्राट दाऊद गुजरता था। कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे अपने ही हमें समझ नहीं पाते, जब हमारे अपने ही हमारे विरोधी हो जाते हैं, जब हमारे वो लोग जिन पर हम विश्वास एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, इत्मीनान करते हैं, जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है, वही जब हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब वो कैसी विषम परिस्थिति बन जाती है, कैसा दुख का समय हो जाता है, वो कैसा बुरा समय होता है। और यहाँ तो अपना खुद का बेटा, खुद का पुत्र उसकी जान का दुश्मन बन जाए। क्या कभी ऐसे हालात का सामना आपने और मैंने किया? क्या कभी ऐसी परिस्थिति मैंने और आपने अपने जीवन में महसूस की? क्या अपने परिवार में, क्या अपने मित्रों में, क्या अपने रिश्तेदारों में, क्या अपने समाज में, क्या उन सब लोगों पर जिनको आप अच्छा समझते थे और अच्छा समझते आए हैं, क्या कभी आपने खिलाफत महसूस करी है? कभी विरोध महसूस किया है? कभी निंदा, अपमान और बुराई महसूस की है? कभी उसको सहा है? कभी दोष आरोपों को सहा है? मेरे प्रियो, सम्राट दाऊद के जीवन में यही सब कुछ चल रहा था। और इसका जो वर्णन है, पूरा इसका जो खुल करके वर्णन किया गया है बाइबल में, वो स्थान पाया जाता है दूसरा शमूएल, उसका दूसरे शमूएल का 15, 16, 17 और 18 अध्याय के अंदर इसका वर्णन आपको मिलेगा। ये जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी सम्राट दाऊद के जीवन में, जो अभी आप सुन रहे हैं, उसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा दूसरा शमूएल 15, 16, 17 और 18 अध्याय में। आप उसको घर जाकर के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दाऊद के इस बेटे की एक विशेषता आपको बताना चाहता हूं, अबशालोम की एक विशेषता आपको बताना चाहता हूं। यदि आप पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसका 25 और 26 पद मेहरबानी से पढ़ लीजिएगा। दूसरा शमूएल 14 अध्याय 25 और 26 पद। सम्राट दाऊद के इस बेटे अबशालोम की कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखी हैं जिसे मैं पढ़वाना चाहूंगा। समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग अबशालोम के तुल्य और कोई न था। देखिए, दाऊद के बेटे
अबशालोम के विषय में बताया गया है, जो अब दाऊद का विरोधी हो गया है, दाऊद के साथ उपद्रव कर रहा है, बलवा कर रहा है, दाऊद से बैर रख रहा है, नफरत कर रहा है और अपने पिता को मार डालना चाहता है, उसके सिंहासन पर खुद बैठना चाहता है। उसकी विशेषता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि समस्त इस्राएल के अंदर उसके समान कोई सुंदर और रूपवान नहीं था, उसके समान हैंडसम नहीं था, उसके समान सुंदर नहीं था। शायद हो सकता है कि उसका हैंडसम होना, उसका सुंदर होना और समस्त इस्राएल में उसके तुल्य जब कोई नहीं था, तो शायद यही उसके जीवन के अंदर पतन का कारण था, शायद यही उसके जीवन के अंदर विद्रोह करने का कारण बना, शायद यही उसके जीवन के अंदर अपने पिता की खिलाफत करने का कारण बना, शायद यही उसके जीवन में घमंड और अहंकार का कारण बना। आगे पढ़िएगा। उसके नख से सिर तक कोई दोष नहीं था, पैर के नाखून से लेकर सिर तक कोई भी उसके अंदर दोष नहीं था। मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत था, इतना ज्यादा हैंडसम था और काबिल था कि समस्त इस्राएल में उसके बराबर योग्य, लायक, काबिल, सुंदर, हैंडसम कोई नहीं था। ये बाइबल बता रही है। और वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था। और वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत जो होता है, साल के आखिर में वो अपने बाल कटवाता था। साल भर नहीं कटवाता था, साल के एंड में, मैं ये समझ लीजिए कि नया साल आने से पहले साल के अंत में वो अपने बाल कटवाता था। क्या आप जानते हैं कि उसके बालों का वजन कितना होता था? ये भी यहाँ पर लिखा है, पढ़िएगा जी। उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे। जब उसके बाल उसको भारी लगने लगते थे, भारी जान पड़ते थे, तब वो साल के अंत में एक बार बाल अपने कटवाता था और तब इस कारण वह उसे मुड़ाता था। हाँ, और जब वह उसे मुड़ाता तब अपने सिर के बाल तोड़कर राजा के तोल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। हाँ, जी हाँ, 200 शकेल भर का नाप भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 200 शकेल जो उसके बालों का तौल था वो है 2 किलो 300 ग्राम। 2 किलो जब वो अपने बाल कटवाता था, साल के अंत में उसके बालों का वजन था 2 किलो 300 ग्राम। कितना हैंडसम, कितना योग्य, है ना, कितना डिजर्व करने वाला। सर से लेके पैर के नाखून तक कोई दोष नहीं था उसके अंदर, सुंदर था, रूपवान था, इस्राएल में उसके तुल्य कोई नहीं था। और अब इतना अच्छा होने के बावजूद वो अपने पिता का विरोधी हो गया, और इतना विरोधी हो गया कि उसके पिता दाऊद को अपना घर, अपना महल, अपनी सुरक्षा का स्थान, अपनी राजगद्दी छोड़ करके जंगल में पनाह लेनी पड़ी। कैसी अजीब सी बात है कि एक पिता को अपने पुत्र से अपनी जान बचाकर जंगल में शरण लेनी पड़ी। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव और परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हमें भी खुद महसूस होता है अपने लिए कि शायद अब परमेश्वर हमको नहीं बचाएगा, शायद अब परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, शायद परमेश्वर हमको नहीं संभालेगा, शायद अब परमेश्वर से प्रार्थना करना बेकार है, शायद परमेश्वर अब हमारी नहीं सुनेगा, शायद परमेश्वर भी अब हमारी सहायता नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो तुझे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। और यही बात सम्राट दाऊद से कही गई लोगों के द्वारा। लोगों ने क्या कहा उसके लिए? क्या कहते थे लोग कि अब तो उसे वो परमेश्वर भी, उसका मरना तय है। चारों तरफ भय, चारों तरफ संघर्ष, चारों तरफ उसके जीवन के चारों तरफ मौत मंडरा रही है। सम्राट दाऊद के जीवन में कई बार ऐसे हालात हुए, कई बार ऐसी परिस्थिति, ऐसे अनुभव से होकर के वो गुजरा जबकि वो बिल्कुल मरने पर था, मृत्यु के कगार पर था। ऐसी परिस्थिति में वो पहुंच गया। कई बार उसके जीवन का ऐसा अनुभव आया, उसके बचपन से लेकर के आगे तक के जीवन में कई बार ऐसा अनुभव उसके जीवन में आया, कई बार ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आई। लेकिन ये परिस्थिति बड़ी खतरनाक थी, ये परिस्थिति बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि अब तक तो बाहर वालों से लड़ाई थी, अब तक तो बाहर वालों से युद्ध हुए, दूसरे लोगों से युद्ध हुए, बाहर वालों से युद्ध हुए, और सारे युद्ध में वो जीता। यहाँ तक कि जानवरों से भी लड़ा, रीछ भालू से भी लड़ा, शेर का भी मुंह चीर दिया, भयानक 9 फीट ऊंचे गोलियत से भी जीत गया, है ना, दानव से भी जीत गया लड़कर।
लेकिन अब बड़ी लड़ाई गंभीर है। अब मामला बड़ा गंभीरता का विषय क्या है बताइए, कोई भी बता सकता है। गंभीरता का विषय ये है कि उसका स्वयं, उसका बेटा, उसका बेटा उसने उसके खिलाफ दल बना लिया है, सेना बना ली है, और कभी भी मौत आ सकती है। रात दिन वो भय के साए में है सम्राट दाऊद, रात दिन अपनी जान को बचाने के लिए इधर से उधर छिप रहा है, जंगलों में पनाह ले रहा है, परेशान है, और इस परेशानी के साथ साथ वो परमेश्वर से भी दुहाई दे रहा है, परमेश्वर से भी दुहाई दे रहा है। अभी आप आगे देखिए मेरे साथ, चौथे पद को, तीसरे और चौथे पद को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। ऐसी भयावह स्थिति में सम्राट दाऊद अपने विश्वास को, अपने हृदय को, अपने मन को इकट्ठा करता है, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने मन और हृदय के बिखरे मन को इकट्ठा करता है और अपने विश्वास का अंगीकार करता है तीसरे और चौथे पद में, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और देखिए वो क्या कहता है, यहाँ लिखा है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। क्या बोला उसने विश्वास के साथ? ऐसी निराशा की परिस्थिति में, ऐसे निराशा के हालात में, ऐसे दुख में और मौत के साए में उसने क्या बोला? हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ऐसे भयानक माहौल में, ऐसी भयानक परिस्थिति में, मौत चारों तरफ से कभी भी आ सकती है, ऐसे हालात में सम्राट दाऊद अपने हृदय के बिखरेपन को समेटकर, अपने मन के बिखरेपन को समेटकर, अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए ये अंगीकार परमेश्वर के लिए करता है। और ये अंगीकार, ये विश्वास के वचन आप भी बोल सकते हैं। चाहे आज आपके जीवन में कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, चाहे आज आपके जीवन में कैसे भी कठिन हालात हो, चाहे आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कैसा भी डर और खौफ हो, चाहे किसी भी प्रकार का जादू टोना, किसी भी प्रकार के दुश्मन, किसी भी प्रकार की बुरी नजर, बुरी बलाएं आपके पीछे क्यों ना पड़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी, तकलीफ, दर्द, पीड़ा क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोग आपके विरुद्ध उठ खड़े हो और आप पर दोष और आरोप लगाते हो, चाहे किसी भी प्रकार का देखा अनदेखा भय आपको दबाता है या परेशान करता है, किसी भी प्रकार के देखे अनदेखे भय से आप परेशान हैं, अनजाने भय से परेशान हैं, रात में नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, हमेशा टेंशन और तनाव बना रहता है और कोई उपाय नजर नहीं आता है। ऐसे हालात में मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक यही हमें करना है जो सम्राट दाऊद ने अपनी उस बुरी हालत और बुरी परिस्थिति के अंदर किया। क्या कहा? तीसरे और चौथे पद को हम देखें, पढ़ें और सुने क्या कह रहा है यहाँ परमेश्वर का वचन। हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारने का मतलब, हाँ जी बताएं कोई भी भाई बहन, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ मतलब यानी कि मैं परमेश्वर की दुहाई देता हूँ, परमेश्वर को पुकारता हूँ अपनी सहायता के लिए, अपनी मदद के लिए, यानी कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। या परमेश्वर को पुकारने का मतलब परमेश्वर को पुकारने का मतलब परमेश्वर से सहायता मांगना, परमेश्वर से मदद मांगना, परमेश्वर से अपने लिए मदद और सहायता मांगना और उससे प्रार्थना करना। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र मंदिर पर से मुझे उत्तर, पवित्र पर्वत के से मुझे उत्तर देता है। और ऐसा करने के बाद, अपने विश्वास का अंगीकार करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अब सम्राट दाऊद हियाव और हिम्मत से भर जाता है। और 5वें पद को देखिए, 5वें पद में वही क्या कह रहा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे। ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी तकलीफ, परेशानी, वेदना में, ऐसे डर के बीच में, शत्रुओं के बीच में, मौत के साए के बीच में, मौत के मंजर के बीच में, जब वो दाऊद अपने विश्वास का अंगीकार करता और परमेश्वर को पुकारता और उससे प्रार्थना करता है, तब उसके अंदर हिया, हिम्मत और साहस आ जाता है।
और जब वो हियाव हिम्मत और साहस से भर जाता है, तब वो कहता है कि मैं लेट कर सो गया और फिर जाग गया, क्योंकि यहोवा मुझे उस संकट के समय में भी, तकलीफ के समय में भी, चिंता, भय, डर के समय में भी परमेश्वर ने उसको नींद दी। नींद दी, चैन से सो गया, चैन से सोने की नींद दी। मैं लेट कर सो गया और जाग उठा, क्योंकि परमेश्वर मुझे, क्योंकि चैन की नींद परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। भजन संहिता 127 हमें बताती है, वो दुनिया के लोगों के लिए वचन कहता है जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनके लिए कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। अच्छी नींद, चैन की नींद, निर्भय होकर सोने की नींद परमेश्वर की ओर से एक दान है, परमेश्वर की ओर से वरदान है। लिखा है वचन संहिता 127 में कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। तो यहोवा के प्रिय बन जाइए, नींद का वरदान परमेश्वर आपको देगा। सुख और चैन की नींद, आराम की नींद, बिना भय और बिना चिंताओं और बिना टेंशन की नींद परमेश्वर की ओर से एक वरदान। फिर छठे पद में वो कह रहा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर से पांति बांधे हुए हैं। हालेलुया। अबशालोम ने, सम्राट दाऊद के बेटे ने कितना बड़ा दल तैयार किया था, कितनी बड़ी सेना तैयार करी, यहाँ पर बता रहा है कितने, 10,000। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से वो 10,000 लोग जो थे दाऊद को मारने की तलाश में थे, दाऊद को मर्डर करने की तलाश में थे, दाऊद की जान लेने की तलाश में थे। 10,000 लोग, कितने, 10,000। और चारों दिशाओं से, क्या कह रहा है यहाँ पर, चारों ओर से पांति बांधे हुए हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब जब चारों तरफ से पांति बनी हुई है तो भागने का कहाँ है रास्ता, कोई रास्ता है, भागने का कोई रास्ता नहीं। और फिर भी जब परमेश्वर की सहायता दाऊद को मिलती है, उस हालात में जब परमेश्वर की ओर से आश्वासन मिलता है, उस हालात में जब परमेश्वर की ओर से या हिम्मत और साहस मिलता है, तब वो कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे हुए हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर। उद्धार किसकी तरफ से है? उद्धार का मतलब मुक्ति, उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब बचाया जाना। उद्धार किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से। और जब परमेश्वर यहोवा ने दाऊद का इस परिस्थिति में उद्धार किया, इस परिस्थिति से छुटकारा दिया, इस परिस्थिति से बचाया, जिस परिस्थिति को वो देख रहा था कि 10,000 लोग चारों ओर से पांति बांधे हुए, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी हमला हो सकता है। और इसमें एक और गंभीर बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने दाऊद की कैसे सहायता की। जो मैंने आपको अभी बताया था, दूसरा शमूएल 15, 16, 17, 18 अध्याय में, चारों अध्याय के अंदर इसका वर्णन मिलेगा, जहां से मैं आपको उदाहरण दिया। आप उसे घर में पढ़िएगा। अब जो गंभीर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो गंभीर बात ये है, क्या आसान होता है कि एक पिता अपने लड़के को, अपने बेटे को जान से मार डाले? क्या ये आसान होगा? भले ही बेटा पिता का विरोधी हो गया, पिता का बैरी हो गया, पिता के खिलाफ बलवा करा, विद्रोह कर दिया, पिता की जान का दुश्मन हो गया, क्या पिता के लिए संभव है कि वो अपने बेटे को मार डाले? ये भी एक ऐसी परिस्थिति थी कि अपने ही हाथों से अपने ही जन्माए हुए बेटे को मार डालना, ये भी दाऊद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दाऊद के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि बेटा तो दुश्मन बन गया है, लेकिन मैं कैसे अपने बेटे को अपने ही हाथों से मार डालूं? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से भी परमेश्वर ने दाऊद को बचा लिया। कैसे? मैं बताना चाहता हूँ। ये 10,000 लोग जब दाऊद को चारों दिशाओं से घेर करके उसका पीछा कर रहे थे, तो बाइबल बताती है कि बांज वृक्षों का जंगल था और वहां से ये सब चले जा रहे थे अपनी घोड़ों के ऊपर। ठीक है?
बड़ी तेज रफ्तार से दाऊद को ढूंढने के लिए चले जा रहे थे। 5 वृक्षों का एक बहुत घना जंगल था, और जब ये चले जा रहे थे तो अबशालोम भी अपने घोड़े पर सवार था। और जब ये चले जा रहे तो घने 5 वृक्षों के बीच में एक वृक्ष की डाली जो थी नीचे ऐसे झुकी हुई थी, और उसका वो डाली इस तरीके की वी शेप में बीच में से तो खुले जाता था। आपने अक्सर पेड़ों में ऐसी डालियां देखी होंगी जो इधर जा रही है, ऐसी एक डाली नीचे झुकी हुई थी रास्ते की तरफ। और जब ये अबशालोम अपने सैनिकों को लेकर घोड़े पे चला जा रहा था उस तेजी के साथ उस 5 वृक्ष के जंगल में से होता हुआ, इसका ध्यान उस पेड़ की तरफ नहीं था क्योंकि वहां पर कुछ इंतजाम हो रहा था। और जैसे ये वहां से गुजरता है तो उस डाली के बीच में इसकी गर्दन फंस जाती है और नीचे से इसका घोड़ा निकल जाता और ये लटक जाते हैं वहां। अपने पिता से बलवा करने वाला, क्या लिखा है बाइबल में 10 आज्ञाओं के बीच में एक आज्ञा है। क्या आज्ञा है? तू अपने, बोलिए जितने भी यूथ के बच्चे यहाँ बैठे हैं, छोटे बच्चे, तू अपनी माता पिता का आदर करना, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अपने जीवन भर बड़े कुशल के साथ, और परमेश्वर तुझको आशीष देगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये घोड़े से दौड़ते हुए जा रहे, डाली के बीच में गर्दन फंस गई, घोड़ा भागता हुआ निकल गया, खुद लटक गए, फांसी लग गई। दाऊद इस दोष से भी बच गया कि उसे अपने बेटे को जान से नहीं मारा। परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार से वो हम सब की सहायता करता है, हम सब के लिए उपाय करता है और हमें दोषी नहीं ठहरने देता। परमेश्वर अपने लोगों को दोषी नहीं ठहरने देता, ब्लेमलेस रखना चाहता है, दोष नहीं परंतु दोष मुक्त बनाना चाहता है परमेश्वर। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसी कोई आजमाइश नहीं और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसका समाधान परमेश्वर। तो प्रभु आप सबको आशीष